हम वैसे भी सनातनी हैं, तुमसे बड़े हैं, सुधारना चाहते हैं, हमारी पाठशाला में आओ, हमारे विद्यालय में आओ, हम तुमको सब कुछ सिखाएंगे, तुम्हारा ये जानवरपन दूर कर देंगे, तुमको इंसान बना देंगे। नुपुर शर्मा बीजेपी की आतंकवादी और उसका साथी जिंदाल ये भी बीजेपी का आतंकवादी। आरएसएस के आतंकवादियों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मोदी, अमित शाह, योगी, बीजेपी, आरएसएस खामोश बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इन आतंकवादियों को आग लगाने के लिए। नतीजे में पूरे अरब वर्ल्ड में, जीसीसी कंट्रीज में और पूरी दुनिया में गुस्सा। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत मोदी के फोटोओं को कचरे के डब्बे पे लगा दे रहे हैं, लानत बरसा रहे हैं यहां पर सब जने, और इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो बोल रहे, और इंडियन आरएसएस बीजेपी वालों को लात मार के नौकरी से निकालो। और टकले सुन, आंखें खोल के देख, 25 करोड़ नहीं है, हम 35 को पार कर चुके हैं। हमारी शरीयत में हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद हम अपने मुल्क में अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो मारेंगे या मरेंगे। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई? तीनों ऐसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलामा जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जना। सर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जैसे मौलाना जर्जिश और अकबरुद्दीन ओवैसी ये लोग हिंदुत्व देवी देवताओं पे गाली देते हैं, उकसाने का काम करते हैं, न तो इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है, न गिरफ्तारी हुई है मौलानाओं की। नुपुर शर्मा ने कमेंट किया कर दिया मोहम्मद साहब पे, तो ये इतना ज़्यादा 1 करोड़ का इनाम भी और अरब कंट्री से दबाव भी आ रहे हैं गिरफ्तार करने का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा, और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा। दुनिया स्वीकार कर रही है जी, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, बस सिर्फ गलती इतनी है हमारी कि हम इनकी किताबों में लिखा पढ़ करके लोगों को सुना क्यों दिए जी। ये धर्म को अपने बंद रखना चाहते हैं। एक सवाल पूरी दुनिया से, मैंने इससे पहले भी कहा है, 9 साल की बच्ची बालिग है या नाबालिग है? नाबालिग है। मेडिकल साइंस 1400-1500 साल पहले तुम जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेडिकल साइंस नहीं जानते होगे, विज्ञान से खैर तुम्हारा भी मतलब नहीं है, तुम एनिमल साइंस तो देखे होगे, पशु विज्ञान का ज्ञान तो तुमको होगा, क्योंकि जानवर ही तो खाते थे। क्या जानवर अपनी मादा के बगैर युवा बालिग हुए उनके संपर्क में आता है? जब जानवर नहीं आता है तो तुम तो आदमी थे, अल्लाह पाक के नबी थे, तुमने उस अबोध बच्ची के साथ ये कृत्य करके इसको कानून का हिस्सा, अपने कानून का हिस्सा शरीयत क्यों बना दिया?
यही तो गलती है नूपुर शर्मा की कि तुम्हारी इस बात को उजागर कर दिया और रह गई इनाम की बात। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को। हालांकि मैं बहुत ग्लानि महसूस कर रहा हूं अपने ऊपर नहीं, अपने भगवान के कृत्य के ऊपर, कि क्यों मुझे उस 1400 साल 1200 साल पहले नहीं पैदा किया था जब मुगल यहां पर आक्रांता आए थे। क्योंकि हमारी गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध करो, अगर मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। काश हम सब उस समय पैदा ही होते, या तो स्वर्ग का सुख ले रहे होते और वरना इस संपूर्ण पृथ्वी का राज भोग रहे होते। लेकिन चलिए, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हम आज की तारीख में सही, लेकिन आज हम एक सशक्त और सक्षम भारत में पैदा हुए हैं। हिंदुओं उठो, आज अवसर है अपने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को सिद्ध करने का, साबित करने का। मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बचोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इस पृथ्वी का सुख क्या तुम चाहते हो? ये भारत माता का अनादर करने वाले, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाले, माता कौशल्या, माता सीता को लांछित करने वाले, क्या चाहते हो कि हमारी इस धरती का सुख ये मुसलमान भोगें? चाहोगे? और अरब के देश वालों, मरना तुम ही नहीं जानते हो, मरना हम भी जानते हैं। जीना तुम ही नहीं जानते हो, जीना हम भी जानते हैं और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। चुनौती सुन लो, अब अगर हमारे देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी कर दी, तौहीन जितनी करेंगे दुनिया देखेगी। ये जो हिंदू मुस्लिम में विद्वेष फैल रहा है, इसको सुधारने के लिए कोई संदेश या कैसे इसे सुधारा जा सकता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, रास्ता है जी, बात मानने की होती है। एक गंभीर बात, आपका अल्लाह का अंतिम संदेष्टा यानी पैगंबर आज से 15 साल पहले आकर के जा चुका है। अब उसमें कोई संशोधन आप कर नहीं सकते जी। चाहे जो कुछ जिहाद पर लिखा है, चाहे 3 तलाक, चाहे 4-4 शादियां, चाहे बच्चों की पैदाइश, परवरिश, या नमाज और ज़कात और रोजे के अलावा कुछ जानते नहीं हो, विज्ञान की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, दुनिया कहाँ बढ़ रही उसके साथ तुम चलना नहीं चाहते हो, दकियानूसी रूढ़िवादी परंपराओं को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आखिर तुम्हारी पढ़े लिखे जाहिल हो। अब ऐसा नहीं है कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अगर यहाँ का सबसे विद्वान व्यक्ति भी, अब्दुल कलाम भी अगर आ जाए, तो उनका विज्ञान एक तरफ है और कुरान एक तरफ। अगर उनको भी फैसला लेना होगा, शादी ब्याह का फैसला लेना होगा, तो शरीयत पर ही लेंगे जा कर के। तो तात्पर्य हमारा ये है कि अंतिम संदेष्टा तुम्हारे यहाँ तो चला गया, लेकिन हमारे यहाँ वेद के 10वें मंडल के
66वें सूक्त के 15वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारी वेद वाणी निरंतर है। आज हमें हमारा ईश्वर ये ज्ञान दे रहा है, हमें हमारे ईश्वर के द्वारा ये संदेश मिल रहा है कि इन जाहिलों को सुधारने के लिए रंजीत बहादुर तुम अंतिम संदेष्टा बन जाओ और इन्हें बताओ कि अपनी ये जो तुम्हारी एक शरीयत मोहम्मद साहब के जीवन से बनी है इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लो, हमारे आपके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। जिहाद के नाम पर दुनिया को लूटना, जी 4 शादी, 20 बच्चे, तलाक जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट, स्त्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट, केवल विवाह की कोई मान्यता ही नहीं है। तमाम बुराइयां हैं, तमाम खामियां हैं। 9 साल की बच्ची का बालिग हो जाना तुम्हारी शरीयत, इसलिए मोहम्मद साहब ने शादी कर ली थी। ये जो तमाम बुराइयां तुम्हारे धर्म के अंदर आ गई हैं, इनको सुधारने कोई दूसरा आएगा नहीं। तुम्हारे यहाँ तो क्लोजिंग, चैप्टर क्लोज, जितने दिन जिंदा रहोगे वही मानोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। हम तुम्हें सुधारना चाहते हैं, हम वैसे भी सनातनी हैं, तुमसे बड़े हैं, सुधारना चाहते हैं। हमारी पाठशाला में आओ, हमारे विद्यालय में आओ, हम तुमको सब कुछ सिखाएंगे, तुम्हारा ये जानवरपन दूर कर देंगे, तुमको इंसान बना देंगे। बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। सीपी न्यूज लाइव टीवी।